अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जो देखेंगे वो इंग्लिश ऐसे कि एक नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो स्टेप है वह है लॉजिकल सीक्वेंसिंग। हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, ये बेसिकली है क्या, फर्दर इसको किस तरह हम अपने ऐसे के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लॉजिकल सीक्वेंसिंग ये होती है जी कि लॉजिकल मतलब कि लॉजिक बेस्ड कुछ भी आपने कोई आर्गुमेंट देना है। सीक्वेंसिंग मतलब कि आपने सीक्वेंस को भी मद्देनजर रखना है। पहला, आपने लॉजिक बेस्ड कुछ भी कोई बात करनी है तो आपने लॉजिक बेस्ड करनी है, और दूसरा सीक्वेंस बेस्ड। ठीक है। लॉजिक का मतलब ये है कि अब जिस तरह आपने हिस्ट्री के अंदर बहुत सी ऐसी थ्योरीज देखी होंगी कि लाइक अगर आप आईआर में आते हैं तो रियलिज्म, लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में जाते हैं तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हो गई, कार्ल मार्क्स की थ्योरीज हो गई। ठीक है। इसी तरह अगर आप मैस कम्युनिकेशन में जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सी ऐसी थ्योरीज हैं, प्रोपेगेंडा थ्योरी और मल्टीपल और अदर्स भी हैं। हर सब्जेक्ट की ना कुछ थ्योरीज होती हैं, और जितनी भी थ्योरीज होती हैं ना, वो बेसिकली किसी एक लॉजिक के ऊपर काम कर रही होती हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर भी जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो वो किसी न किसी लॉजिक के ऊपर काम कर रहा होता है। तो इसी तरह हमारा जो एसे होता है उसके अंदर भी हम एक काम करने जा रहे होते हैं, तो उसके बैकएंड के ऊपर कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए। आप अगर फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट को 15 स्टेटमेंट्स के अंदर तब्दील करना चाह रहे हैं, तो वो जो 15 स्टेटमेंट्स बनेंगी वो किस तरह बनेंगी, उनकी कोई ना कोई तो लॉजिक होनी चाहिए ना। आप एक पहले क्या लिखेंगे, फिर आपने क्या लिखना है, फिर आपने क्या लिखना है, ये एक प्रॉपर ना एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका और स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके उस ऐसे का। तो ये बेसिकली की क्यों जाती है, इट इज डन टू अचीव द कोहेरेंस इन योर ऐसे। मतलब कि आपका जो ऐसे है वो मडल्ड नजर ना आए, को वो ये ना हो कि पहले आपने कुछ लिख दिया फिर आपने। अब अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिखना चाहें, पहले आप एक पैराग्राफ लिख दें, फिर आप उसके बाद इंट्रोडक्शन कह दें, फिर आप थीसिस स्टेटमेंट लिख दें, फिर आप कंक्लूजन लिख दें, फिर आप दो चार पैराग्राफ लिख दें, इस तरह तो नहीं होना ना। आप पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर आपने प्रॉपर थीसिस स्टेटमेंट मतलब कि इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाएगी, फिर आपने प्रॉपर बॉडी पैराग्राफ्स लिखेंगे अपने, फिर एट द एंड आपने कंक्लूड करना होगा। तो ये एक प्रॉपर जो मेथड है ना, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज तरीका, इसको यूज करने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए हम लॉजिकल सीक्वेंसिंग को यूज करते हैं। तो इसके लिए कौन सा हम मॉडल यूज करते हैं, इसको कहते हैं जी पेस्ट मॉडल। ये बेसिकली जिन सर से मैंने पढ़ा था उनके जो मॉडल्स थे उनके अंदर और भी दो तीन चीज़ें थी, लेकिन एक जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, एक जो मेरा पर्सनल मेथड है, मैं उसको इन्हीं सिर्फ तीन के ऊपर यूज़ करता हूँ, बिकॉज मैंने दुनिया के बहुत बड़े जो थिंक टैंक्स हैं जितने भी उनमें से मेजोरिटी को मैंने सुना है, मैंने उनको देखा है, उनकी जो आर्टिकल्स हैं, रीडिंग्स हैं, उनको बहुत सौ को नहीं, लेकिन कुछ को जिनको मैंने पढ़ा है उनको जब मैंने एनालाइज किया तो बेसिकली इन तीन चीज़ों के ऊपर वो अपनी बातों को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। ठीक है। सबसे पहले आपने पॉलिटिक्स के ऊपर बात करनी है, फिर आपने इकोनॉमी के ऊपर बात करनी है, और फिर आपने सोशल के ऊपर बात करनी है। मतलब कि आपका जितने भी ऐसे होंगे उनके अंदर किसी न किसी तरीके से, अगर तो उनके अंदर ये डोमेन्स हो सकती हैं तो फिर आप कर सकते हैं, और एल्स यू हैव टू डिवाइड यूर ऐसे स्टेटमेंट्स, या उसको आपने डिसइंटीग्रेट जो करना है, जो टॉपिक सेगमेंटेशन आपने करनी है उसको फिर फर्दर आपने मल्टीपल तरीकों से भी कर सकते हैं। उसके अंदर इंडिविजुअल लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, सोसाइटी लेवल, वो हो सकता है। ठीक है। ये मल्टीपल लेवल पे जो डिवीजन्स हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टॉपिक डिमांड, कि आपका टॉपिक क्या डिमांड कर रहा है उसको भी मद्देनजर रखना है। ये ना हो कि वहाँ पर पॉलिटिक्स या इकोनॉमी या सोशल की कोई बात ही ना हो और वहाँ पर आप उनको डाल दो। ठीक है। इसके साथ ना कुछ और भी हो सकते हैं, जिस तरह स्ट्रैटेजिक होते हैं, जिस तरह रिलीजियस होते हैं, तो उस तरह के भी डोमेन्स डाल सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर पॉइंट्स होंगे तभी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं डाल सकते। तो सोसाइटी इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी एंड इकोनॉमी इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स। ठीक है। तो बेसिकली जो अगर हम इसकी एग्जांपल्स लें तो सोसाइटी किस तरह इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस किस तरह करती है, लाइक अगर आप देख लें कि आपके मुल्क के अंदर ना इन्फ्लेशन हो रही है,
ठीक है। और आपके जो मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो जब प्रोटेस्ट होंगे तो क्या होगा, वो बेसिकली आपकी जो इकोनॉमी होगी उसके लिए नुकसानदेह साबित होंगे। बिकॉज अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप रोड्स ब्लॉक्स करते हैं, तो आपकी जो सप्लाई एंड जो चेन है उसके अंदर, सप्लाई एंड डिमांड के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से फर्दर इन्फ्लेशन हो सकती है। और ये जो सोसाइटीज़ हैं यही पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। किस तरह, आप अरब स्प्रिंग्स देख लें, आप जितने भी मेजर प्रोटेस्ट हुए हैं वो देख लें, इनकी वजह से गवर्नमेंट्स चेंज हो रही हैं। अभी इन्फ्लेशन इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर रीज़न, जिसकी वजह से आपकी जो गवर्नमेंट्स हैं वो चेंज हो रही हैं। तो क्या होता है बेसिकली, सोसाइटी जो होती है वो इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमी को भी और पॉलिटिक्स को भी। और सिमिलरली जो इकोनॉमी है वो भी इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिक्स को। अगर फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन हो रही है तो इशू इकोनॉमी का ना, लेकिन उससे क्या होता है, पिछली जो गवर्नमेंट गई है इमरान खान साहब की, वो बेसिकली उसके अंदर कहीं ना किसी तरीके से एक हिडन इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का भी था, जिनकी वजह से उनकी गवर्नमेंट हिट हुई। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी मैटर करती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि इंटरलिंक्ड हैं, तो आपने अपने ऐसे के अंदर इन तीनों चीज़ों को किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व करना है। अब हम अगर इसकी एग्जांपल देखें, तो करप्शन इज़ द मदर ऑफ ऑल इल्स, हम ये एक हमारी स्टेटमेंट है। अब इसको हम पॉलिटिक्स में भी देखते हैं, इकोनॉमी में भी देखते हैं और सोशल में भी देखते हैं। कैसे? अगर मैं पॉलिटिक्स में लिखूंगा तो मैं कहूंगा कि करप्शन काजेज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब कि आप जो करप्ट लीडर्स हैं, एक एग्जांपल, आपके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, वो करप्शन के बेस पे ही उनके खिलाफ जो डिसीजन आया था और उनकी गवर्नमेंट उनको नाअहल करार दिया गया था। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, उन्होंने फिर फर्दर पता नहीं कहाँ कहाँ तक लॉन्ग मार्च किया, और उन्होंने ये एक स्लोगन बहुत मशहूर हुआ था, मुझे क्यों निकाला। तो ओवरऑल अभी, अब फॉर एग्जांपल फिर जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, इनको जब निकाला जाता है तो वो कहते हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट। ठीक है, और सिलेक्टेड या इलेक्टेड, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, न्यूट्रल वगैरह, ये सारी जो एक सिचुएशन है, ये क्या है बेसिकली, एक एक मसला, और उसकी वजह से फर्दर मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। दूसरा, अगर इकोनॉमी की बात करें, तो करप्शन रिड्यूसेस द नेशनल एक्सचेकर। अब जो कौमी खजाना है उसके अंदर कमी होती है, किस तरह आप जो पैसे होते हैं वो इलीगल तरीके से लॉन्ड्र करते हैं टू योर पर्सनल पॉकेट्स, या आप किसी अपने अकाउंट्स के अंदर, या अपने किसी जानने वाले के अकाउंट्स के अंदर, या आप बाहर कंट्री से बाहर भेज देते हैं। ओवरऑल नुकसान तो आप कंट्री के खजाने का ही कर रहे हैं ना, तो ये इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पेक्ट हो गई। तीसरा अगर देखें तो सोसाइटी, अब इसमें क्या होता है, अंडरमाइंस द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब जो पैसा जो गरीबों के कामों के ऊपर लगना था, वो आप किसी और जगह पे लगा रहे हैं, तो ये भी एक इशू है जो कि क्रिएट होता है। सो ये जो एक लॉजिकल सीक्वेंसिंग है, आपने पहले पॉलिटिक्स के ऊपर बात करनी है। अगर ये करप्शन इज अ मदर ऑफ ऑल इल्स है, तो आपने पहले देखना है कि पॉलिटिक्स के ऊपर किस तरह इम्पेक्ट कर रही है, आपका इस तरह होगा। फिर आपने इकोनॉमी के ऊपर देखना है, फिर आपने सोशल के ऊपर देखना है। और ये सारे इस तरह डिवाइड करने से आपके पास, आपको फायदा ये होगा कि आपके पास पॉइंट्स भी ज्यादा बन जाएंगे, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग कम करनी पड़ेगी, और आपका ऐसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, लॉजिकली सीक्वेंस्ड और कोहेरेंस में होगा। इससे एग्जामिनर भी आपकी जो राइटिंग है उससे काफ़ी मुतमईन होगा और इम्प्रेस होगा। तो hopefully it will be informative for you to learn some sort of logical sequencing. इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा विद दीज वर्सी में फर्दर भी इसी तरह की जो वीडियोस हैं हमारी, क्योंकि ये एक सीरीज चल रही है, तो मैं इंशाल्लाह फर्दर भी, अभी हम आगे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, थीसिस स्टेटमेंट को देखेंगे, उसके अलावा हमने देखना होगा कंक्लूजन का पैराग्राफ किस तरह लिखना है, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ किस तरह लिखना है। ये इंशाल्लाह ताला सिलसिला चलता रहेगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है फॉर यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इंफॉर्मेटिव है, तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। विद दिस वर्ड जी, अल्लाह हाफिज़।